प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संदेश खाली की पीड़िताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंगाल की माताएं बहनें मेरा परिवार हैं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बंगाल में बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। नारी शक्ति का यह आक्रोश अब संदेश खाली तक सीमित नहीं रहेगा। जब प्रधानमंत्री ने कहा, उधर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। वो कह रही है कि बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की साजिश चल रही है, जो हम नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, हम अत्याचारी की बात नहीं मानेंगे। जिस तरह से महिला वोटर चुनावी राजनीति का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुकी है इस देश में, क्या संदेश खाली का यह मामला पश्चिम बंगाल तक सीमित रहेगा या इसका असर देशव्यापी होगा? एक तरफ मोदी का परिवार, दूसरी तरफ संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार। क्या विपक्ष ने संदेश खाली के रूप में बीजेपी को वो मुद्दा दे दिया है जो उसके मिशन 400 को पूरा करने की बड़ी वजह बन सकता है? दिल्ली, हिमाचल और बंगाल में महिलाओं के लिए किए गए हालिया ऐलान भी इसी से आकर जुड़ते हैं। तो आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे कि क्या महिला वोट 2024 की सत्ता की चाबी है और संदेश खाली इसकी प्रयोगशाला बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शाहजहां शेख की कस्टडी के लिए इंतजार कर रही है सीबीआई। सेंट्रल फोर्स के साथ सीबीआई की टीम पहुंची है। करीब 2 घंटे से कस्टडी के इंतजार में है सीबीआई की टीम और उसको अभी तक शाहजहां शेख की कस्टडी मिली नहीं है। तो देखिए, सेंट्रल फोर्स के साथ सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन अभी तक उसको शाहजहां शेख की कस्टडी मिली नहीं है। और एक खबर और आ रही है कि शाहजहां शेख को किसी सीक्रेट रूट से मेडिकल के लिए ले जाया गया है। ये सीबीआई की टीम की पहुंचने की तस्वीरें हैं। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के पास। कुमार, 2 घंटे हो गए सीबीआई की टीम को लगभग, अभी तक शाहजहां शेख की कस्टडी मिली नहीं उन्हें। देखिए, कई सारी तकनीकी पेच में उलझाकर सरकार या कह सकते हैं कि बचाने की कोशिश कर रही है। और इस बात की बानगी आज के रैली में भी देखने को मिली थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि सरकार तमाम तरह की अदालतों का रुख करके किसी एक तरह से कल्प्रिट को बचाने की कोशिश कर रही है, जो संदेश खाली का गुनहगार है। अभी की अगर बात करें तो सीबीआई को फिलहाल अभी तक ऑफिशियली कोई कस्टडी नहीं मिली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से अदालतों का आज रुख है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, खास करके तब जब मामला अब हाई कोर्ट के अवमानना का सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो कस्टडी आज मिल जाएगी और इसको लेकर सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं। गौरव, ठीक है, तो मतलब अभी कभी ये माने कि किसी भी वक्त शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जा सकती है? बिल्कुल, ये हम मान सकते हैं। और जो अपुष्ट खबर है हालांकि, लेकिन इस तरह की बात हो रही है कि उसका मेडिकल कराया जा रहा है। निश्चित रूप से जब आप कस्टडी किसी को देते हैं तो मेडिकली फिट होना वो जरूरी होता है, तभी आप एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को हैंड ओवर करती है। तो अब इसमें ये भी केस देखा जा सकता है कि क्या कोई मेडिकल ग्राउंड या फिर दूसरे ग्राउंड के आधार पर तो ऐसा नहीं है कि उसकी कस्टडी को रोका जाए या फिर नहीं दिया जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे अभी पटाक्षेप होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि जिस हिसाब से अदालतों ने शाहजहां शेख को लेकर रुख किया है और स्थानीय सरकार को इसको लेकर फटकार लगाई है, उसके बाद से पूरी सरकार बैकफुट पे है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज को इसे हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राधिका खेड़ा है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, प्रियंका टिब्रेवाल है, प्रवक्ता है बीजेपी की, भास्कर सिन्हा रॉय है, राजनीतिक विश्लेषक है, नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक, और जयंत घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है और बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। भास्कर सिन्हा रॉय, मैं सवाल तो संदेश खाली पर लेने वाला था, लेकिन यह भी संदेश खाली का ही सवाल है। आखिर क्या दिक्कत है पश्चिम बंगाल की सरकार को शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में देने से? क्या सीआईडी कस्टडी इलीगल कस्टडी है? कुछ सीआईडी कस्टडी में कोई अगर रहेगा, ये क्या इलीगल कस्टडी है? ये पहले बताइए। सीआईडी भी जांच कर रही है, सीआईडी का जांच खत्म नहीं हुआ, सीआईडी का अरेस्ट हुआ है। और ये आप मत भूलिए कि बंगाल के पुलिस इनको अरेस्ट किया है एंड वो ईडी और सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया है। तो अभी सीबीआई का कस्टडी मिलने का पहले सीआईडी का कस्टडी में है और उसका भी मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया इन्होंने। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो होना है होगा। इसका ये आप मत सोचिए कि सीबीआई कस्टडी में ही विचार होता है। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कस्टडी जो है आप क्या सोचते हैं मुझे ये बताइए। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बॉम्बे माफ कीजिएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट
पश्चिम बंगाल की सरकार कोर्ट्स का सम्मान करती है, उनके ऑर्डर्स को मानती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा ना कि सीबीआई को सौंप दिया जाए। जरूर मानते तो हैं। क्या आप लोग उसको भी ओवर रूल करेंगे, ओवर पार करेंगे? जरूर मानते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं है। शाहजहां शेख को जो अरेस्ट किया गया, ये तो बंगाल के पुलिस किया था और पहले हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाए थे, इसीलिए अरेस्ट नहीं कर पाए। बाद में पाबंदी हटा दिया गया तो अरेस्ट कर पाए ना, कर पाए ना। भास्कर सिन्हा रॉय कर रहा है। देश सिस्टम से चलेगा या पश्चिम बंगाल की सरकार के रूल से चलेगा? सिस्टम है ना। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सौंपा जाए तो क्यों आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? क्या सीबीआई नहीं कर पाएगी जांच? अरे इधर भी तो केस किया हुआ है, सीआईडी का जांच आप नहीं करने देंगे। आप सीआईडी को उठा दीजिए पूरा देश से। अब कहिए एक ही जांच एजेंसी रहेगा, सीबीआई रहेगा, सीआईडी बोल के कुछ चीज नहीं रहेगा। कानून व्यवस्था राज्य के विषय है। कानून का कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट का करने का हक है। कानून का रखवाले सीबीआई सिर्फ नहीं है, कानून का रखवाले सीआईडी भी है। तो आप सीआईडी को नहीं मानेंगे? अगर कोर्ट कहेंगे तो देना पड़ेगा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सबमिशन के लिए कुछ आप कोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। तो कहां मान रहे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहां मान रहे? जरूर मानेंगे। कोर्ट ने कहा है क्या? कोर्ट ने कहा सीबीआई को कस्टडी दीजिए, आपने कहां माना अभी तक? नहीं, कोर्ट ने कहा है अगर कोर्ट का बात नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल के एक बात है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अभी तक हुआ नहीं। हो गया, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। अरे आपको फिर पता नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को कोलकाता ईडी की नोटिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेज दिया। उसमें मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं, एडीजी हैं, एसीपी हैं, बोनगांव एसपी बसीरहाट, एसपी बोनगांव। हो गया, फिर आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। आप ऐसे ही बैठ गए बहस में, आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं, मालूम तो सब कुछ है। आपको मालूम नहीं है सीआईडी क्या होता है? अरे मैं पूछ रहा हूं, आपको मालूम ही नहीं है? सीआईडी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हो गया। आप कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता, हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी को हो गया। पहुंचने दीजिए, उसका जवाब भी दिया जाएगा, आप सीआईडी को नहीं मान रहे हैं, क्यों? ये बताइए। यही पता हो गया, सीआईडी को यही पता हो गया, आपको नहीं मालूम है, आपको रूल भी नहीं मालूम है, आपको सब कुछ अपने हिसाब से चलाना। रुकिए, अच्छा प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की प्रवक्ता, ओके भास्कर सिन्हा रॉय रुकिए। प्रियंका टिब्रेवाल, सीआईडी दिक्कत क्या है? सीआईडी अगर जांच करेगी, उन्हीं ने गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, सीबीआई क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने उनकी सारी बेतुकी दलीलें सुन ली। ये सारी की सारी बेतुकी दलीलें जो है वो कोर्ट में खारिज हुई थी। ये इतना चिल्ला रहे हैं सीआईडी। भाई साहब, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए तो जरा, मालूम है? चलिए कोई बात नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये जितनी बातें कर रहे थे किसी भी बात का पैर पूछ ही नहीं था। देखिए, कोर्ट के आदेश पर ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया है। ठीक है, देखिए मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती, आपका मैंने कॉमन सेंस देख लिया। ठीक है, तो ये सीबीआई को सौंप दिया गया है। पहली बार मैंने ऐसी कोई सरकार देखी है, पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो क्रिमिनल गुंडों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जो रेपिस्ट को बचाने के लिए बताइए सीबीआई क्या किया अभी तक? देखिए, जो रेपिस्ट को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जाती है सुप्रीम कोर्ट। कौन बचा रहा है? समझ जाइए कि नो वंडर इस मुख्यमंत्री ने कहा था अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, ये बताइए। नो वंडर मुख्यमंत्री ने कहा था, कुछ नहीं जानते हैं आप। देखिए, ये आदमी जब बोल रहा था मैं चुप थी, जाए इनको तमीज सिखाइए। नहीं तो सारी तमीज में सिखा दूंगी अभी। आप तो बोल रहे कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ। भास्कर सिन्हा रॉय, इतनी सम्मान तो हम लोग महिलाओं को दे ही सकते हैं। महिलाओं के सम्मान को लेकर टीएमसी पर बहुत सवाल उठ गए, लेकिन कम से कम आप इस पैनल में महिलाओं को इतना सम्मान तो दे सकते हैं कि वो बोले तो आप बीच में ना बोले, और कोई ना बोले किसी के बीच में, महिला भी किसी पुरुष के बीच में ना बोले। एक मिनट उनका वक्त है, प्रियंका टिब्रेवाल का वक्त है। भास्कर सिन्हा रॉय एक मिनट रुकिए, प्रियंका टिब्रेवाल का वक्त है, मैं इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊंगा। भास्कर सिन्हा रॉय रुकिए, प्रियंका 30 सेकंड और। मैं यही कह रही हूँ कि ये देखिए, किसी पढ़ी लिखी एम्पावर्ड औरत को बात नहीं करने देते तो गांव की औरतें बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बात नहीं कर पाती, उनका तो बलात्कार करते हैं 500 रुपया देके पार्टी ऑफिस में रात को बुला करके। ये है टीएमसी का असली चेहरा। और मुख्यमंत्री बोलती है कि औरतें झूठ बोल रही है पैसा लेकर के। तो आज तो मुख्यमंत्री ने नई स्कीम निकाली है, 500 की जगह बोलती है 750 रुपया लो, और 750 रुपया देकर के ये शाहजहां औरतों को बुलाते हैं कहाँ? पार्टी ऑफिस। क्या करने? बलात्कार। क्योंकि उसके बाद तो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक जाती है बलात्कारियों को बचाने के लिए।